महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बड़ी खबर आज की यही है कि 16 विधायकों को नोटिस जारी किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर द्वारा। तमाम कानूनी जो दिग्गज हैं उनकी राय ली गई है। एडवोकेट जनरल जो महाराष्ट्र के हैं उनसे पूछा गया है और ये सारी चीजें एक बार स्पष्ट रही तो 16 विधायकों को आज नोटिस जारी किया जा सकता है। इस सब के बीच गुवाहाटी जहां पर मैं मौजूद हूं, अनुपम मेरे साथ हैं। अनुपम, सिक्योरिटी हमें बाहर तो नजर आती है लेकिन भर भर के पुलिसकर्मी भीतर जाते हुए भी दिखते हैं। क्या है सुरक्षा के हालात भीतर? जी देखिए, एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया इस होटल को। भीतर की अगर व्यवस्था मैं आपको बताऊं तो हर 70 कमरे लगभग बुक किए गए हैं यहाँ पर, जो बागी नेता यहाँ पर ठहरे हुए हैं। हर कमरे के बाहर 5 सिक्योरिटी कर्मियों को तैनात किया गया है। जो उनके मातहत हैं, जो एमएलए हैं, जो उनके पीए वगैरह हैं, उनके जो रूम हैं उनके बाहर ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत मुश्किल हो जाए, कहीं बाहर न निकले। और जो एकनाथ शिंदे हैं, जो इस गुट के नेता हैं, उनसे अगर किसी को मिलना है, एमएलए फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मिलना है तो उनके पीए जो हैं उनके मार्फत ही उनको मिलना पड़ेगा। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भीतर की गई है और इसकी एक वजह साफ है कि ये जो गुट है ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ कोई भी दूसरा खेमा यहाँ तक आकर कर पाए और इसी वजह से इतनी दूर, लगभग 2700 किलोमीटर दूर यहाँ लाकर रखा गया है। क्योंकि सूरत से महाराष्ट्र की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं और ऐसे में गुवाहाटी अगर लाए हैं तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आपने सुन ली। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर पूरी कोशिशें कि 38 आ गए हैं उसमें कोई सेंधमारी हो ना, हालांकि जब मुंबई जाएंगे उसके बाद पता नहीं क्या वहां पर आलम होगा, लेकिन इसमें सेंधमारी में वो 16 विधायकों वाला नोटिस कितना कारगर हो सकता है? शिवसेना को कितनी उम्मीद है? जी देखिए, शिवसेना को फिलहाल जो हमारे अंदरूनी सोर्सेस बता रहे हैं उतनी उम्मीद नहीं है। सेना अब मान के चल चुकी है कि वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी है और जो गए हुए एमएलएज है वो वापस नहीं आने वाले। ये इसलिए ही किया जा रहा है श्वेता, मैं आपको बता दूं कि इसे एक डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सके, एक इमोशनल टच देना जा सके कि देखें कि हमारे जो पार्टी के चीफ है उद्धव ठाकरे, वो अब कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं पार्टी बचाने के लिए। उन्होंने पार्टी को यहां तक लेके आया, वो अभी डट के खड़े हैं, लेकिन ये अब बागी होके महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी में बैठे हैं। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर उन्होंने शुरू तो कर दिया है। अब उनको 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। उनको 2 दिन में यहां पर आना पड़ेगा या फिर उनको वीसी द्वारा डेप्यूटी स्पीकर के सामने आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो डेप्यूटी स्पीकर डिसीजन लेते हैं वो मानना या ना मानना, ये तो एकनाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव सेना के ग्रुप के निर्भर करता है। इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है एकनाथ शिंदे ग्रुप द्वारा उस होटल के अंदर कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर है उसे किस तरीके से निपटा जाए। ये प्रोसेस को डीलिंग टैक्टिक्स के रूप पे उद्धव ठाकरे की सेना इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उनको और लोगों तक सिंपैथी मिलाने का मौका मिलेगा और डीलिंग टैक्टिक्स से ये होगा कि वहां पर बैठे हुए लोग और ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे और उनका जो मनोबल है वो शायद टूट सकता है। यहाँ पर शरद पवार खुद मातोश्री आते हैं उद्धव ठाकरे को मिलने, फोन पे भी बात हो सकती है, वीसी पे भी बात हो सकती है, लेकिन शरद पवार उनके सारे नेताओं के साथ, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, वो सब मातोश्री आते हैं, 2-2 घंटे तक बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जा रही है, एक प्लानिंग बहुत जोर से इस्तेमाल की जा रही है कि हम सब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं इस घड़ी में, लेकिन हम प्रिपेयर्ड भी है कि बहुत गलत भी हो सकता है, हमारी सरकार भी जा सकती है। सौरभ वक्तानिया ने बड़ी खबर ये दी है यहाँ पर कि 2 बजे, दोपहर 2 बजे यहाँ पर आज जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, उनकी बैठक होने वाली है। गुवाहाटी में ये बैठक होगी और उसमें ये रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से आगे इस नोटिस को डील किया जाए, क्योंकि नोटिस जारी किया जाएगा और उसके आगे जो कहा जाएगा वो सारी अटकलें हैं, वो सारी चीजें सामने हैं, लेकिन उससे आगे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, सौरभ वक्तानिया ये जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन सौरभ, साथ ही ये बताइए, क्योंकि कोविड के बाद ये अब गुंजाइश हो गई है और ये अब हो सकता है कि आप वर्चुअली भी मुलाकात कर लें। इतना तो समझ में आ रहा है कि अभी ये विधायक वापस लौटने के मूड में नहीं है, वो नहीं जाना चाहते हैं वहां पर, खासकर सड़क को लेकर जिस तरह की बातें, जिस संग्राम की बात कर दी गई है। ऐसे में क्या ये विधायक मुमकिन है कि नोटिस के लिए आमने सामने न जाकर बल्कि वर्चुअली ही मुलाकात करें, वर्चुअली ही बात करें, वर्चुअली जवाब दें?
जी देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी है श्वेता। आप जिस तरीके से बता रही है वो बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा। मान लीजिए कि ये जो सारे विधायक हैं वो मुंबई आ जाएंगे, मुंबई एयरपोर्ट से सीधा जो डेप्यूटी स्पीकर की जो ऑफिस है विधान भवन में लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, तो उसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ सकता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर की एक अलग मीटिंग चल रही है, थाने कलेक्टर और थाने पुलिस की एक अलग मीटिंग चल रही है। ऑलरेडी जो बागी एमएलएस गुवाहाटी में जाके बैठे हैं उनकी ऑफिस में कल तोड़फोड़ हो गई है। तो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हवाला देते हुए ये बागी एमएलए ये कह सकते हैं कि हम वीसी द्वारा इस पेशी में उपस्थित रह सकते। लेकिन इसमें ये चीज समझना होगा श्वेता कि ये जो बाकी एमएलएस है उनका विश्वास इस डेप्यूटी कलेक्टर पे नहीं है। वो यही मान के चल रहे हैं कि ये एमबीए सरकार के डेप्यूटी स्पीकर है और इसलिए उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो डाल चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि वो जो हमें बुला रहे हैं हम उसको मानते नहीं है। ठीक है, अगर वो बुला रहे हैं तो शायद हम वीसी के द्वारा आ जाएंगे, लेकिन वो जो डिसीजन लेंगे वो हमें मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं डर है रिबेल एमएलएस को कि शायद डेप्यूटी स्पीकर एमबीए सरकार के फेवर में एक डिसीजन लेके डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आगे जो पूरी समस्या होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सीधा ये मैटर कोर्ट में पहुंच जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ग्रुप नहीं चाहता कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उतनी लंबी हो सके। वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि तुरंत एक ट्रस्ट वोट के सहारे एमबीए सरकार गिर जाए, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक अलग हो जाए पूरी तरीके से, वो जो बहुमत है एमबीए सरकार फ्लोर पे ना दिखाए। तो यही स्ट्रेटेजी आज दोपहर को जो गुवाहाटी के होटल में होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 एमएलएस के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो मांग की जा रही है उसे किस तरीके से टैकल किया जाए, कोर्ट के थ्रू जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा उसमें किस तरीके से कोर्ट को अप्रोच किया जाए और जल्द से जल्द मुंबई आके फ्लोर टेस्ट किया जाए, यही रणनीति पर आज डिस्कशन होने वाला है रिबल कैंप्स का इस गुवाहाटी के होटल में।